हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका चहिता गौरव गोपाल और आप देख रहे हैं फैक्ट्स वर्ल्ड। दोस्तों हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए कुछ ऐसे ड्रेडफुल फैक्ट्स लेकर आया हूं जिन्हें सुन के दोस्तों आपका फेस कुछ ऐसा हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना वरना आप बहुत कुछ मिस कर सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें फैक्ट्स वर्ल्ड चैनल को और नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आपने रैबिट खरगोश को तो कई बार देखा होगा, आपने लाइव नहीं तो इमेज में तो जरूर देखा होगा, ठीक है। नहीं देखा तो देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों आपको एक और रैबिट की स्पीशीज से मिलाता हूँ। ये जो रैबिट की स्पीशी है ना दोस्तों, ये बहुत खास है और इसका नाम है जायंट एंगोरा रैबिट। और दोस्तों ये रैबिट बिल्कुल गोल मटोल दिखता है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये जो रैबिट है ना, इसकी आंखें भी बड़ी मुश्किल से दिख पाती है ना दोस्तों, अमेजिंग। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आपने इंटरनेशनल प्लेन्स तो देखे ही हैं पर आपने वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लेन नहीं देखा होगा। दोस्तों ये जो प्लेन है इसका नाम है एंटोनोव AN-225 और ये वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट प्लेन में से एक है। अच्छा, मैं आपको इसकी एक सिंगल इमेज दिखाता हूँ तो आपको उसका अंदाजा नहीं लग पाएगा कि यार ये कितना बड़ा प्लेन है। अरे तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, मैं इसका कंपैरिजन भी दिखा देता हूँ। दोस्तों आप रनवे पे जो प्लेन देख रहे हो वो एंटोनोव AN-225 है और उसकी जो साइड पे बाकी प्लेन्स हैं वो इंटरनेशनल प्लेन्स है जिसमें कि आप अब्रॉड घूमने जाते हो। अब तो आपको इसका अंदाजा भी लग गया होगा कि ये कितनी बड़ी प्लेन है। दैट्स सो अमेजिंग। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, आपने गूगल मैप्स तो यूज किया ही होगा और जो गूगल मैप्स में सैटेलाइट मोड होता है जिससे कि आपको 360 डिग्री व्यू दिख पाता है, 3D व्यू दिख पाता है किसी भी सिटी या फिर कंट्री का, वो भी आपने देखा ही होगा। पर दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो 3D व्यू है ये कैसे लिया जाता है? नहीं सोचा होगा, कभी गौर नहीं किया होगा इस बात पे। पर दोस्तों कोई बात नहीं, आज मैं आपको बता दूंगा कि ये 3D व्यू कैसे लिया जाता है। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो डिवाइस आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो ये लेता है दोस्तों 360 व्यू। और जैसा आप देख पा रहे हैं कि इस डिवाइस पे 360 डिग्री मल्टीपल कैमरेज लगे हैं। तो दोस्तों जो आप 360 व्यू देखते हो अपने गूगल मैप्स में वो इसी डिवाइस के कारण होता है। ये डिवाइस ही ले पाता है 360 डिग्री का व्यू, जो कि बहुत ही अमेजिंग बात है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, आपने इग्लू के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है। जो इग्लू होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। अब दोस्तों आप ये इमेज देखिए, इस इग्लू के अंदर जो लोग बैठे हैं वो अपने आप को गर्म रखने के लिए आग सेक रहे हैं। उसका व्यू दोस्तों बाहर से देखिए कितना गजब लगता है, कितना अमेजिंग लगता है उसका व्यू बाहर से। इस इमेज को देख के दोस्तों आपके माइंड में ये सवाल आ रहा होगा कि इग्लू में आग लग रही है तो इग्लू पिघलता क्यों नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसका भी आंसर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसका आंसर है कि दोस्तों ये जो इग्लू होते हैं ये बहुत ही एक्सट्रीम कोल्ड पे मौजूद होते हैं, जहाँ पे बहुत ही ठंड होती है। रीजन्स पे ये इग्लू मौजूद होते हैं और दोस्तों वहाँ इतनी ठंड होने के कारण जब अंदर आग लग रही होती है तो अंदर से ये पिघलता रहता है और बाहर से ये जमता रहता है एक्सट्रीम कोल्ड के कारण। दोस्तों इसी प्रोसेस के कारण ये अपनी एक ही स्टेज पे रह पाता है। इसकी वर्किंग भी मैंने आपको बता दी है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, आपने कभी सन को बहुत गौर से देखा है, बड़े ध्यान से देखा कभी? ये आपकी आंखों को बहुत इफेक्ट कर सकता है तो देखना भी मत, ठीक है। अरे कोई बात नहीं, निराश क्यों हो रहे हो, आज मैं आपको सन की डिटेल्ड इमेज भी दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो इमेज है ना दोस्तों, ये सन की डिटेल्ड इमेज है। इसमें आप सन के सरफेस को देख सकते हैं, है ना अमेजिंग। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, आपने अपनी लाइफ में कई डिशेस खाई होंगी और उनके इंग्लिश में नाम भी पता होंगे। पर दोस्तों आप क्या आंसर दोगे जब मैं ये पूछूंगा कि रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बहुत से लोगों का ये आंसर होगा कि रोटी को इंग्लिश में चपाती कहते हैं। जी नहीं दोस्तों, ये आप गलत फहमी में हो। दोस्तों ये आज मैं आपको बता देता हूँ कि चपाती वर्ड जो है वो हिंदी वर्ड है। तो आप सोच रहे होंगे कि यार रोटी का इंग्लिश वर्ड क्या होता है फिर? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। रोटी का इंग्लिश वर्ड होता है दोस्तों टॉर्टिला। रोटी को इंग्लिश में टॉर्टिला कहते हैं। पता था आपको? नहीं पता होगा। आगे से इंग्लिश में कभी रोटी मांगो तो ऐसे बोलना, गिव मी अ टॉर्टिला। बहुत सही फीलिंग आती है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, आपने कई सारे एपिडेमिक्स के बारे में सुना ही होगा कि पास्ट टाइम में क्या क्या एपिडेमिक्स आई थी, आपको पता ही होगा, ठीक है। और अभी करंट में ये महाशय जी चल रहे हैं, कोरोना, पता नहीं कब खत्म होगा। भाग गया, देखो ये ऐसे ही भाग जाता है। पर दोस्तों आपको इस एक एपिडेमिक के बारे में नहीं पता होगा कि दोस्तों 1518 में एक एपिडेमिक आया था जिसका नाम था डांसिंग एपिडेमिक। अगर किसी को ये डिसीज हो गया तो वो तब तक डांस करते रहेगा जब तक उसको हार्ट अटैक नहीं आ जाता। ये एपिडेमिक साल 1518 में आई थी और उस टाइम पे इस एपिडेमिक के कारण 400 लोगों की मौत भी हो गई थी। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, एक बार एक स्टूडेंट ने अपनी टीचर से पूछा कि लाइफ और स्कूल में डिफरेंस क्या है। तो टीचर ने पता क्या जवाब दिया? टीचर ने ये जवाब दिया कि स्कूल वो जगह है जहाँ पे पहले आपको लेसन सिखाया जाता है फिर बाद में टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। और
लाइफ वो जगह है जहाँ पे आपको पहले टेस्ट लिया जाता है, फिर बाद में लेसन सिखाया जाता है। देख रहे हैं कितनी डीप बात उसने कही थी टीचर ने। फैक्ट नंबर 9। अच्छा दोस्तों, अब आप 5 सेकंड रुको। अब आप इन 5 सेकंड में कुछ ना कुछ तो सोच ही रहे होंगे, ठीक है? सोच रहे थे ना, मैं भी सोच रहा था। फैक्ट यही है कि आप सोचना कभी बंद नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। नहीं विश्वास तो फिर एक बार ट्राई करो। अब हो गया विश्वास, ये फैक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट फैक्ट पे चलते हैं। फैक्ट नंबर 10 से पहले जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सकें। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और साथ ही में कमेंट भी कर दो। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, अब टाइम आ गया उस फैक्ट को पूरा करने का कि 5 सेकंड ऑक्सीजन गायब होने से क्या क्या होता है। मैंने आपको मेरी पिछली वीडियो में बताया था कि 5 सेकंड ऑक्सीजन गायब होने से क्या क्या होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि बाकी के पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके वो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कार्स, बाइक्स, जितने भी व्हीकल्स हैं सब में कंबशन इंजन लगा होता है और कंबशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन की बहुत जरूरत होती है। तो दोस्तों, एरोप्लेन में भी कंबशन इंजन लगा होता है जिसमें कि ऑक्सीजन का बहुत मेन रोल होता है। अगर 5 सेकंड ऑक्सीजन गायब हो गया, जितने भी उस टाइम पे हवा में उड़ रहे होंगे एरोप्लेन्स, वो सब ऑन द स्पॉट जमीन पे गिर जाएंगे। अगली चीज ये होगी, अच्छा आप ये बताइए कि हमें स्काई ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि हवा में मौजूद इम्प्योरिटीज, डस्ट, ऑक्सीजन पार्टिकल्स सूरज की रोशनी को स्कैटर कर देती हैं, मतलब कि बिखेर देती हैं, जिसकी वजह से हमें स्काई अपना ब्लू दिखता है। अगर 5 सेकंड के लिए ऑक्सीजन गायब हो गया तो हवा में कुछ ही पार्टिकल्स बचे रहेंगे और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ना होने की वजह से लाइट स्कैटर ही नहीं हो पाएगी और हमें बिल्कुल अंधेरा दिखेगा। मतलब सुबह के टाइम भी हमें बिल्कुल अंधेरा दिखेगा, फुल डार्क। और अगली चीज ये होगी कि जितने भी मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं वो सब चिपक जाएंगे एक दूसरे से। क्यों? क्योंकि मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की एक लेयर होती है जो उनको जुड़ने से बचाती है, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो ये ऑक्सीजन की जो लेयर है मेटल्स के ऊपर वो भी हट जाएगी, वो गायब हो जाएगी, और इसी कारण जितने भी मेटल्स एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। और दोस्तों, एक और भयानक हैरान कर देने वाली बात ये है कि हमारी बॉडी चाहते हुए भी जीवित नहीं बच पाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 सेकंड तो हम सांस रोक के रह ही सकते हैं, पर नहीं दोस्तों, इसका कारण मैं बताता हूँ। 5 सेकंड हमारी ब्रीदिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो सिर्फ अपनी बॉडी पे असर पड़ेगा। आप सभी को ये तो पता ही होगा कि हमारी बॉडी के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट होता है, और ये भी पता होगा कि पानी में ऑक्सीजन होता है, और हमारी बॉडी में 70% वाटर है, और वाटर है तो ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन ही गायब हो गया तो हमारी बॉडी बिल्कुल सूख के एक मम्मी में तब्दील हो जाएगी, कुछ ऐसे। देख रहे हैं ये इंसिडेंट कितना भयानक होगा, और ये चीज सभी ह्यूमंस, सभी इंसेक्ट, जितने भी मतलब हमारी लिविंग बीइंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सबके साथ ये चीज होगी। अब दोस्तों, इसकी बात तो हो गई कि 5 सेकंड ऑक्सीजन गायब होने से क्या क्या होगा, पर एक और नजर डाल लेते हैं इस बात पे कि 5 सेकंड ऑक्सीजन गायब होने के बाद तुरंत अगर ऑक्सीजन आएगी तो क्या क्या होगा। तो दोस्तों सुनिए, ऑक्सीजन अगर वापस आई 5 सेकंड बाद तो हमारे अर्थ पे एक भयानक विस्फोट होगा, बहुत भयानक, क्योंकि हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आके ऑक्सीडाइज होने लग पड़ेंगी। जैसे कि समुद्र में पानी बनने लग पड़ेगा, धूल में ऑक्सीजन मिलेगी जिससे कि वो सरफेस बनाने लग पड़ेगी, और ऐसा ही हर एक चीज के साथ होगा। और अगर ऐसा हुआ तो हमारी अर्थ काफी देर तक एक भयानक रूप से ठंडी हो जाएगी, बर्फ में जम जाएगी, और अगर हम लोगों में से कोई बच भी गया तो उसका ठंड से ही बुरा हाल हो जाएगा और वो मर जाएगा। मतलब कि 5 सेकंड ऑक्सीजन गायब होने से पृथ्वी ही नहीं बचेगी, पृथ्वी पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बचेगा ही नहीं। तो बताइए, आप इस इंसिडेंट को फेस करना चाहते हैं? जो करना चाहते हैं वो कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। तो दोस्तों, अब आप समझे कि मैंने ये 2 पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑक्सीजन को क्यों डेडिकेट किए। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस ऑक्सीजन को बचाओ, सेव ग्रीन एनवायरनमेंट। अच्छा दोस्तों, हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 7.8 बिलियन है, ठीक है, और 7.8 बिलियन को इतना बड़ा टास्क नहीं है। बस टास्क ये है कि 7.8 बिलियन पॉपुलेशन में ईच पर्सन, हर एक व्यक्ति एक पेड़ लगाए ना, तो हमारे पेड़ों की काउंटिंग भी पॉपुलेशन की काउंटिंग के बराबर हो जाएंगी। सोच रहे हो? और उसके बाद हमारी एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल में कितना चेंज आएगा वो आप सोच भी नहीं सकते। और आप ये टास्क से अपकमिंग जनरेशन को सिक्योर करके एक संजीवनी बूटी देके जाओगे उनको, और अपकमिंग जनरेशन हमारी जनरेशन को मरते दम तक याद रखेगी।
तो इसीलिए दोस्तों सेव ट्रीज, सेव एनवायरनमेंट। आप लोगों को ये करना है, ये नहीं करना, ये मेरी बात ध्यान रखना। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरे फैक्ट्स बढ़िया लगे होंगे। अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके, और साथ ही में एक कमेंट भी कर दें। तो इसी के साथ मैं गौरव गोपाल फिर मिलूंगा आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।